हेलो 8th क्लास। मैं आपकी जॉन मैम बोल रही हूँ, ज्योग्राफ़ी की मैम। तो बच्चों, एक बार फिर से मैं आप सभी 8th क्लास के बच्चों का ज्योग्राफ़ी की क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले दिने हम लोगों ने आपकी जो ज्योग्राफ़ी की किताब थी, बुक है, उससे 2 लेसन कंप्लीट किए ना। फर्स्ट लेसन था हमारा संसाधन का, सेकेंड लेसन हमारा क्या था, कृषि एवं सिंचाई। ठीक है। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेसन शुरू करेंगे ज्योग्राफ़ी का, और लेसन का नंबर है आपका चैप्टर लेसन 3 यानी पार्ट 3। और चैप्टर का नाम क्या है, लेसन का नाम क्या है, भारत में खनिज संपदा, है ना। तो ये आपके लेसन का नाम है, क्या नाम है, भारत में खनिज संपदा। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने आपकी ज्योग्राफ़ी की बुक में जो लेसन पढ़े हैं वो ज़्यादातर भारत से ही रिलेटेड है, यानी भारत के संबंध में ही हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा खनिज संपदा लेसन है, तो इसको हम लोग शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल करूँगी। ठीक है। आप सोच के उसका जवाब रखिएगा। ठीक है। बता तो सकते नहीं हैं अभी, है ना, तो आप सोच के रखिएगा। अच्छा, ये बताइए बच्चों, आप सब हरी सब्जियां खाते हो ना, है ना, सभी खाते होगे। मम्मी ज़रूर बनाती होगी हरी सब्जियां, जैसे पालक, आज है ना, आजकल तो पालक है, बथुआ तो आपको जाड़े में मिलता है ना। तो जो हम हरी सब्जियां खाते हैं, जानते हैं वो, उसमें हमें बहुत सारे क्या मिलते हैं, खनिज पदार्थ मिलते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही क्या है बच्चों, ज़रूरी हैं। तो पालक और बथुआ जितनी हरी सब्जियां हैं, इनमें बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे लोहा पाया जाता है ना, लोहा और तांबा। तो ये खनिज पदार्थ हम जो पालक की सब्ज़ी खाते हैं, बथुआ खाते हैं, जितनी भी हम हरी चौलाई है, हरी सब्ज़ी जितनी खाते हैं, सब में लोहा मिलता है और तांबा मिलता है। ठीक है। ये खनिज हमारे शरीर को, और जो जीव जंतु यानी जो जानवर इनको खाते हैं, हमारे अलावा उन सब को के शरीर में ये खनिज पदार्थ क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और जिससे हमारी क्या होती है, हमारी वृद्धि होती है, शरीर की वृद्धि होती है, ताकत मिलती है, रोगों बीमारियों से लड़ने की हमारे शरीर में क्षमता मिलती है ना। तो साग सब्जियां जो हम खाते हैं, उनमें भी खनिज पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये खनिज पदार्थ जो हैं, वनस्पतियों के अलावा और भी कहीं से मिलते हैं, कहीं और से भी ये खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे लोहा वगैरह, है ना। और फिर ये हमारे लिए कैसे उपयोगी होते हैं, है ना। तो लोहा वगैरह तो हमको बथुआ और पालक बथुआ से भी मिलता है, लेकिन और कहीं से हमको ये खनिज पदार्थ मिलते हैं। तो कहाँ से मिलते हैं, आप देखिए, आपके घर में बहुत सारी चीज़ें होंगी ना, जो किचन में मम्मी इस्तेमाल करती हैं, आप भी इस्तेमाल करते होंगे। जैसे आपका चिमटा है, चिमटा तो देखे होंगे ना, बर्तन है, ग्लास, थाली, है ना। और कैंची, जो घर में हम लोग कैंची इस्तेमाल करते हैं ना, आप भी घर में कैंची इस्तेमाल करते होंगे काटने वाटने के लिए। चाकू, जिससे रोज़ हम लोग सब्ज़ी वगैरह काटते हैं, फल वगैरह काटते हैं। इसके अलावा आपके पापा के पास पेचकस होगा, जिससे वो खोलते ओलते होंगे, है ना। साइकिल होगी शायद आपके पास, घर में कील वील ठोकने के लिए हथौड़ी होगी। इसके अलावा मोटर, गाड़ियाँ, है ना, रेल का इंजन, ये सब चीज़ें जो हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने कभी सोचा बच्चों कि जो चाकू, कैंची, बर्तन, हम लोग हथौड़ी, साइकिल हम लोग रोज़ इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो कैसे बनकर तैयार हुई, किस वस्तु से ये बनाई गई, और फिर हमारे काम में आती हैं। ठीक है।
तो कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सा ऐसा पदार्थ है जिनके द्वारा ये सारी चीज़ें, कैंची, चाकू, बर्तन वर्तन क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं। तो हम लोग इस लेसन में यही पढ़ेंगे कि जो हम रोज़ की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो बनी कैसे, किन पदार्थों से उनको बनाया गया है। ठीक है, तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं कि वो कौन से पदार्थ हैं जिनके द्वारा चाकू, कैंची, बर्तन, पेचकस, साइकिल, हथौड़ी, है ना, मोटर, गाड़ी, सब कुछ कैसे बनी। तो कौन सी चीज़ है वो हम लोग देखते हैं। तो ये सब चीज़ें आपने देखा होगा ना, चाकू वाकू, ये हथौड़ी थोड़ी सब लोहे की चीज़ें है ना, लोहा है कि नहीं बच्चों। तो ये खनिज है, किससे बनी है ये, खनिज से। यानी जितनी चीज़ें हैं, लोहा क्या है बच्चों, खनिज है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि जो हम लोग साग सब्जी खाते हैं उसमें बहुत से खनिज मिले होते, खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे लोहा, तांबा। तो जो हम घर में सामान इस्तेमाल करते हैं वो भी तो लोहा वगैरह का बना है ना। तो ये भी क्या है बच्चों, ये सारी चीज़ें जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, कैंची, चाकू, बर्तन, हथौड़ी, ये सब भी किस चीज़ से बनी है, खनिज से बनी है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कि खनिज क्या है बच्चों, किसको कहते हैं खनिज पदार्थ। ठीक है, तो खनिज जो है बच्चों ये एक प्राकृतिक संसाधन है ना। लोहा वगैरह को इंसान ने नहीं बनाया है, ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्यों है, क्योंकि ये प्रकृति द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और जिस देश में खनिज संसाधन या खनिज पदार्थ बहुत ज़्यादा पाया जाता है वो देश उतना ही क्या होता है, संपन्न होता है, अमीर होता है ना। यानी किसी देश में अगर बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थ है तो वो देश उतना ही ज़्यादा क्या करता है, विकास करता है, उन्नति करता है। कहा जाता है ना कि किसी भी देश का जो खनिज होता है वो उसकी उन्नति का क्या माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। यानी प्रतीक का मतलब कि अगर वहाँ खनिज है तो वो देश क्या करेगा, उन्नति करेगा, विकास करेगा। तो खनिज पदार्थ जो है ना केवल प्राकृतिक संसाधन है बल्कि ये किसी भी देश के, चाहे वो हमारा भारत हो या कोई भी देश हो, उनके आर्थिक विकास में भी क्या करता है, बहुत बड़ा योगदान देता है। ठीक है, हमारे जो खनिज पदार्थ होते हैं बच्चों वो कुछ तो धरातल के ऊपर पाए जाते हैं और कुछ खनिज पदार्थ ऐसे होते हैं जो धरातल यानी ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। तो कुछ खनिज पदार्थ धरातल के क्या होते हैं, ऊपर पाए जाते हैं और यानी धरातल पर पाए जाते हैं, और कुछ खनिज पदार्थ जो हैं वो धरातल के नीचे पाए जाते हैं। तब अब फिर सवाल वही कि खनिज पदार्थ है क्या, किसको हम खनिज पदार्थ कहते हैं। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कि इस खनिज पदार्थ क्या हैं, किसको बोलते हैं। तो वे वस्तुएं या वो पदार्थ जो धरातल खोद कर क्या की जाती हैं, धरातल खोद कर मतलब ज़मीन खोद कर निकाली जाती हैं, उन्हें ही क्या बोलते हैं, खनिज पदार्थ कहते हैं। तो वे पदार्थ, वे वस्तुएं जो क्या खोद कर निकाली जाती हैं, ज़मीन खोद कर निकाली जाती, धरातल खोद कर निकाली जाती हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, खनिज पदार्थ कहते हैं। तो अब आपको जवाब मिल गया कि खनिज पदार्थ क्या होता है। तो वो जो भी पदार्थ है, जो भी वस्तुएं हैं जो ज़मीन खोद कर निकाली जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, खनिज पदार्थ कहते हैं। चले आगे बच्चों, जहाँ से खनिज खोद कर निकाला जाता है मतलब जिस गड्ढे से, है ना, या उसको ज़मीन की खोद कर जहाँ से खनिज निकाला जाता है उस जगह को क्या बोलते हैं, जहाँ से ज़मीन से निकाला जाता है खनिज, उसको बोलते हैं खान। क्या बोलते हैं, खान। यानी जिस गड्ढे से खनिज खोद कर निकाला जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, खान बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, खान। ठीक है, चलिए बच्चों, जब ये खनिज
ज़मीन के अंदर रहता है, धरातल के नीचे रहता है बच्चों। तो इसमें ये कच्चे रूप में रहता है। कच्चे रूप मतलब कि इसमें बहुत और सी चीज़ें क्या होती हैं, मिली हुई होती हैं, जैसे मिट्टी वगैरह सब इसमें मिला होता है। तो जब खनिज ज़मीन के अंदर होता है तो वो कच्चे रूप में होता है, अर्थात उसके साथ बहुत से और पदार्थ क्या होते हैं, मिले होते हैं ना। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अयस्क बोला जाता है। क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। यानी जब खनिज पदार्थ ज़मीन के अंदर रहता है, कच्चे रूप में रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अयस्क बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया खनिज पदार्थ क्या है। खनिज पदार्थ उसको बोलते हैं जो पदार्थ ज़मीन खोदकर निकाले जाते हैं। ठीक, और जिस गड्ढे से, जिस ज़मीन से खोद कर वो निकाला जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, खान बोलते हैं। ठीक है, और जब यही खनिज पदार्थ ज़मीन के नीचे है ना, कच्चे रूप में होता है, कच्ची धातु के रूप में होता है, तो उसको हम अयस्क बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, अयस्क। आपने बच्चों देखा ही होगा कि जो बालू होता है ना, बालू जो घर बनाने में इस्तेमाल होता है, वो कहाँ से आता है, तो वो आपने देखा ही होगा कि वो नदियों के किनारे से खोद कर बालू निकाला जाता है ना, फिर उसको ट्रक पर लाद कर बाज़ारों में पहुँचाया जाता है। इसी तरह जो हम लोग नमक खाते हैं ना, खाने में जो नमक डालते हैं, जिसके लिए गांधी जी ने, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था जिसको हम नमक आंदोलन बोलते, जिसके लिए उन्होंने एक पैदल मार्च किया था, पैदल यात्रा की थी, जिसको हम डांडी मार्च भी बोलते हैं ना। तो ये नमक जो गांधी जी ने बनाया था वो समुद्र के किनारे बनाया था ना। तो जो हम नमक खाने में इस्तेमाल करते, वो नमक हमको कहाँ से मिलता है, समुद्र से प्राप्त होता है, क्योंकि पानी समुद्र का बहुत नमकीन होता है ना, तो समुद्र से प्राप्त होता है। लेकिन एक नमक वो भी होता है बच्चों, जो आप लोग अक्सर मम्मी लोग त्योहारों में है ना, पर्वों में जो होते हैं, या जब उपवास रखते हैं तब वो नमक खाते हैं। नाम याद आया आपको, जब उपवास मम्मी रखती तो वो नमक खाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंधा नमक, है ना। तो सेंधा नमक हमको कहाँ से मिलता है, सेंधा नमक जो है वो चट्टान, धरातल की जो चट्टान होती है ना, उससे प्राप्त होता। तो हम लोग जो खाने में, दाल सब्जी में जो नमक डालते हैं, वो समुंदर के किनारे से प्राप्त होता है। और जो मम्मी उपवास वगैरह त्यौहार में नमक खाती हैं, वो धरातल की चट्टान से प्राप्त होता है। ठीक है, चले बच्चों आगे। और हम लोग जो, आप साइकिल से स्कूल आते हो, अगर आपके साइकिल है या पापा के पास है, या आपके घर में जो चाकू है, कैंची है ना, हथौड़ी है, ये सब चीज़ें जो हैं वो किससे बनती हैं, लोहे से बनती। किससे बनती हैं, लोहे से बनती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा बच्चों कि कुछ चीज़ें जो हैं वो कुछ खनिज जो हैं वो हमारे ज़मीन के ऊपर यानी धरातल पर पाए जाते हैं, है ना, जैसे नमक वगैरह हैं। और कुछ खनिज जो हैं वो ज़मीन के अंदर मिलते हैं, जैसे लोहा वगैरह, जैसे कैंची और चाकू बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हम खनिज पदार्थ को कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में। यानी हमारे भारत में जो खनिज पाए जाते हैं वो 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। तो पहला 2 प्रकार कौन से हैं, पहला प्रकार है जिसको हम बोलते हैं धात्विक खनिज, दूसरे प्रकार को हम बोलते हैं अधात्विक खनिज। तो खनिज के कितने प्रकार हो गए, 2 प्रकार। पहला धात्विक खनिज और दूसरा कौन सा खनिज है बच्चों, अधात्विक खनिज। ठीक है, तो अब चलते हम लोग देखते कि ये धात्विक खनिज क्या होता है और अधात्विक खनिज क्या होता है। तो सबसे पहले है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज बच्चों उस खनिज को कहते हैं जिसमें धातु पाया जाता है ना, उसको हम बोलते हैं धात्विक खनिज। तो जिसमें धातु पाया जाता है उसको हम बोलते हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिज का उदाहरण है लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम। ये सब क्या है बच्चों,
धात्विक खनिज हैं। क्यों धात्विक खनिज हैं? क्योंकि इसमें धातु पाई जाती है। अगर देखिए बच्चों, आप लोहा है ना, लोहे को हम गलाएं तो वो गल के लोहा ही बनता है। अगर हम सोना है, सोने को गलाएं तो सोना जो है वो गल के सोना ही बनता है। चांदी गलाएं तो चांदी ही बनता है, ठीक है। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? धात्विक खनिज बोलते हैं, क्योंकि इसमें धातु की क्या होती है? प्राप्ति, इसमें धातु पाया जाता है, ठीक है। दूसरा खनिज कौन सा है? आधात्विक खनिज। आधात्विक का मतलब जिसमें धातु ना हो, यानी वो खनिज जिसमें धातु नहीं प्राप्त होता, जिसमें धातु की मात्रा बिल्कुल नहीं होती, उसको हम बोलते हैं आधात्विक खनिज। अब आधात्विक खनिज का उदाहरण कौन कौन सा है? तो कोयला, खनिज तेल जिसको हम लोग पेट्रोल आप लोग बोलते हो ना, और अभ्रक, गंधक, पोटाश, है ना। पोटाश जानते ना, लाल लाल दवा होती है, पोटेशियम पर मैग्नेट, पानी में डाल दो तो एकदम लाल पानी हो जाता है ना। तो कोयला, खनिज तेल यानी पेट्रोल, अभ्रक, गंधक और पोटाश, ये सब क्या है बच्चों? आधात्विक खनिज। अब कोयला को बोलिए, क्यों कोयला जलाओ तो बच्चों क्या होता है? वो राख बन जाता है, कि कोयला ही बनता नहीं ना, कोयला जला तो राख बन जाता है ना। खनिज तेल यानी पेट्रोल जलाओ तो जल कर नष्ट हो जाता है ना। तो इसीलिए इनको क्या बोला गया है बच्चों? आधात्विक खनिज, क्योंकि इनमें धातु की मात्रा बिल्कुल ही नहीं पाई जाती और इन सब में धातु पाया जाता है। इसलिए लोहा, तांबा, सोना, चांदी को क्या बोला गया? धात्विक खनिज। तो इतना समझ में आ गया। तो आज हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा बच्चों? कि खनिज पदार्थ क्या होते हैं, है ना, और खनिज अयस्क क्या होता है, खान किसको कहते हैं, ठीक है। और जो हम खनिज जो है हमको दो जगहों से प्राप्त होता है, एक धरातल पर जिससे नमक वमक है, और एक खनिज होता है जो हमको ज़मीन के धरातल के नीचे से प्राप्त होता है, जैसे लौह खनिज वगैरह। फिर उसके बाद हम लोगों ने लगा खनिज दो प्रकार के होते हैं। पहला खनिज है धात्विक खनिज, दूसरा आधात्विक। धात्विक खनिज में धातु की मात्रा पाई जाती है, धातु पाया जाता है, इसलिए धात्विक खनिज बोलते हैं। आधात्विक खनिज में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती, इसीलिए इसको आधात्विक खनिज कहते हैं। तो बच्चों इतना समझ में आ गया। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगले वीडियो में धात्विक खनिज कौन कौन से हैं और इनके बारे में, और आधात्विक खनिज कौन से हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ बच्चों, आप इस क्वेश्चन को घर में कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ये वाला, खनिज किसे कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद यस सही, चौथा क्वेश्चन, सही पर सही का चिन्ह और गलत पर क्रॉस का चिन्ह। तो इसमें आप दो कर लीजिएगा, पहला का और खा, ठीक है। का और खा इसमें कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमने आपको सही जोड़े में से का खा दिया, सही गलत में से, और इस वाले में निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर संक्षेप वाले में से मैंने केवल आपको एक ही प्रश्न दिया है ना। तो बच्चों भी पूरा चैप्टर नहीं हुआ है, इसलिए मैं केवल आपको 3 क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है। तो आप ये कर लीजिएगा, ठीक। थैंक यू बच्चों।